विश्वामित्र जी एक पैर के अंगूठे पर अधर में ऊपर को हाथ किए खड़े रहते। भोजन उन्होंने त्याग दिया था, वायु के आधार पर ही वे रहने लगे। उन्होंने सभी इंद्रियों का निरोध कर रखा था। वे गर्मी के दिनों में पंचाग्नि तापते। देखो तपस्या करने का तरीका सुन लो आप। गर्मी के दिनों में तो पंचाग्नि तापते। जाड़ों में जल के भीतर खड़े रहते। जाड़ों में मानी सर्दी में खड़े होकर तपस्या करते। क्या जल के भीतर सर्दी के टाइम में खड़े रहते? बताओ। लोग तो ठंडा पानी से नहीं नहाना चाहते। और वर्षा में बाहर मैदान में खड़े होकर उसे सिर पर ले लेते। इतनी तपस्या तो आप भी कर सकते हो। गर्मी के टाइम में, वर्षा के समय में तो क्या है, कितनी वर्षा हो उसको क्या करे, बाहर निकल जाए, छत पे चला जाए, खूब वर्षा में नहाए। वर्षा आती कितने 2-3 घंटे आती ज़्यादा से ज़्यादा, उतना नहा ले, बढ़िया आनंद हो गया। हाँ, शिवा उत्तराखंड में थे, वहाँ वर्षा ऋतु में तो बहुत ठंडी लगती होगी, ठंडी ठंडी हवा लगती है। अच्छा, इस प्रकार तपस्या कर रहे थे। इनका तप देखकर इंद्र के मन में संदेह होने लगा। उन्होंने सोचा, मुनि इतना घोर तप करके करेंगे तब तो मेरा सिंहासन ही मुझसे छीन लेंगे। लो, अब इंद्र ने चिंता होकर फालतू ही चिंता करे ये इंद्र। क्या बोले, इतनी तपस्या करेंगे मेरा सिंहासन छीन लेंगे, मैं कहाँ जाऊँगा फिर? किसी को धक्का दे के उसके सिंहासन से ही निकाल दो तो बेचारा विघ्न तो करेगा ही। जैसे हो तैसे इनके तप में विघ्न डालना चाहिए, यह सोचकर उन्होंने स्वर्ग की अत्यंत सुंदरी अप्सरा रंभा को बुलाया और उससे कहा, सुंदरी, तुम्हारे सौंदर्य को देखकर बड़े बड़े तपस्वी मोहित हो जाते हैं। तुम जैसे हो वैसे जैसे तैसे जाकर विश्वामित्र के तप में विघ्न उपस्थित करो, जैसे हो किसी भी उपाय से। रंभा अप्सरा बोली, हे देवेंद्र, विश्वामित्र बड़े क्रोधी ऋषि हैं, वे तो अपने क्रोध से हम सबको भस्मी कर डालेंगे। रंभा को भय से थर थर कांपते देखकर देवराज इंद्र बोले, रंभे तुम डरती क्यों? देखो, बसंत, कामदेव, मलया, नील, ये सब तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं स्वयं ही कोकिल बनकर आम की मंजरी पर बैठकर कूजूंगा। डरो मत, मेरी बात मानो। अच्छा, देवराज इंद्र जो था वो स्वयं कोयल बन गया और आम की डाल पे बैठ गए। क्यों? आम की डाल पे बैठ के कोयल बोलते तो ज़्यादा कोई बढ़िया मीठी मधुर आवाज़ आती क्या? बड़ के ऊपर बैठ के बोल दे, पीपल पे बैठ के बोल दे, आम की मंजरियों को खाती होगी वो, ठीक है ना, उससे उसका कंठ सुरीला हो जाता होगा। जैसे कोई गड़बड़ हो कंठ तो कोई औषधि खा ले, चूस ले, फिर बोले। अमिया की डाली पे कोयलिया बोले। क्या? अब कोयल आके कोयल बढ़ के और इंद्र देवता आ गए। देवराज के ऐसे आश्वासन देने पर रंभा ने विश्वामित्र जी के समीप जाना स्वीकार कर लिया। सर्वप्रथम बसंत ऋतु ने अपना प्रसार किया। सर्वश्रेष्ठ सुगंध को लिए हुए मलय पर्वत की सुगंध जो लेकर के जो हवा चलती है, समझे, चंदन की सी सुगंध लेकर, उसको कहते हैं मलया अनिल। काम ने अपने बाण संभाले। आम की मंजरी पर इंद्र कोकिल बनकर कुहू 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 करने लगा, शब्द करने लगे। रंभा वहाँ हाव भाव कटाक्ष करती हुई सुंदर नृत्य करने लगी। कोकिल की कुंज और नूपुरों की सुमधुर ध्वनि सुनकर मुनि का मन मत्त होकर नृत्य करने लगा। आंखें खोलकर जो उन्होंने बसंत ऋतु को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। कोकिल का मादक स्वर, रंभा का मेनका के सौंदर्य से भी बड़ा चढ़ा सौंदर्य। बताओ, मेनका जो पहले आई थी ना, उससे भी बढ़कर सुंदर थी। विश्वामित्र के ये देखते ही समझ गए यह देवताओं की माया है, मुझे तब से भ्रष्ट करने के लिए ही ये सब जाल रचा गया है। मन में उन्होंने काम में न फंसने का दृढ़ निश्चय कर लिया। वे काम में तो नहीं फंसे किंतु क्रोध में फंस गए और उन्हें रंभा पर क्रोध आ गया। बोले, दुष्टी, तू मुझे तब से भ्रष्ट करना चाहती है, यह तेरा कार्य अत्यंत नीच है। मैं तुझे शाप देता हूँ, तो 10 सहस्त्र वर्षों तक पत्थर की शिला बनकर पड़ी रहे। कितने हजार? 10,000 वर्ष तक पत्थर की शिला बना दिया रंभा अप्सरा को।
मुनि को क्रोध करते देखकर बसंत, कामदेव और मलयानिल ये सब तो भाग गए। बेचारी रंभा के ऊपर ही मुनि का सब क्रोध उतरा। फिर उन्होंने सोचा, अरे मैंने ये क्या किया। काम को जीता तो सही, किंतु क्रोध के द्वारा जीता। क्रोध तो काम का सगा पुत्र ही है। अच्छा, काम से क्रोध होता है, काम का बेटा है क्रोध, भाई नहीं है, सगा बेटा है। बेटे ने ही जिसे जीत लिया उसे बाप द्वारा पराजित समझना ही चाहिए। कामना से क्रोध आता, बेटे ने क्रोध नहीं जीत लिया तो पिताजी काम मेरे को क्यों नहीं जीत लेंगे। हाय, मेरा सब तप क्रोध से नष्ट हो गया। अब मैं न तो किसी का संग करूँगा, न क्रोध करूँगा और न काम के वश में होऊंगा। मैं अब न किसी से बोलूँगा, न सांस ही लूँगा। भगवान मेरी रक्षा करेंगे। जब तक मुझे ब्रह्मर्षि पद न प्राप्त होगा तब तक मैं सांसों को रोक रखूँगा। सांस रोक ली बताओ। ऐसा निश्चय करके मुनि ने उत्तर दिशा का भी त्याग कर दिया। वे पूर्व दिशा में आकर सिद्धाश्रम पर रहने लगे। बक्सर में पूर्व दिशा में आ गए सिद्धाश्रम। उन्होंने 1000 वर्ष मौन रहने का व्रत ले लिया। बीच बीच में अनेक विघ्न आए, किंतु उन्होंने 1000 वर्ष का व्रत सफलतापूर्वक प्राप्त समाप्त किया। इस समय इनका शरीर कंकाल मात्र रह गया था। क्या कंकाल मात्र, हड्डियाँ रह गया था। व्रत समाप्त करके उन्होंने व्रतांत स्नान किया और पारण करने के लिए ज्यों ही अन्न खाने को बैठे त्यों ही ब्राह्मण का वेश बनाकर इंद्र उनके समीप आए और बोले, मुनिवर मुझे भूख लग रही है, कुछ अन्न दीजिए। इंद्र देवता देखो कैसी तपस्या भंग करने आ रहे। सूत जी कहते हैं, मुनियों चाहे मनुष्य सर्वस्व दान कर दे, किंतु अत्यंत भूख में सामने के भोजन को दान करना यह अत्यंत कठिन है। क्या समझे, कठिन है क्या? अत्यंत भूख लगी हो और सब कुछ दे देगा, रुपया पैसा घर बार सब दे देगा। बोले भाई रोटी तो खाने दे कम से कम। हाँ, छोड़ दिया था। करें चाहे मनुष्य सर्वस्व दान कर दे, हाँ, किंतु अत्यंत भूख में सामने के भोजन को दान करना यह अत्यंत कठिन है। क्षुधा को अत्यंत कष्टकारी बताया गया। क्षुधा माने भूख अत्यंत कष्टकारी है, किंतु विश्वामित्र जी ने उससे भी जीत लिया। बिना कुछ बोले, समझे, बिना कुछ बोले चाले उन्होंने अपने संपूर्ण अन्न को ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को दे दिया और स्वयं पुनः 1000 वर्ष का संकल्प लेकर तपस्या करने लगे। श्री राधा श्री राधा। अब तो मुनि विश्वामित्र ने ऐसी कठिन तपस्या की कि उनके सिर से धुआं निकलने लगा। अरे तभी से कहावत शुरू हुई, क्या बोले धुआं निकल जाएगा। ऐसी तपस्या है इसकी, ऐसा इसका त्याग है, सामने वाला ऐसा है दमदार है, धुआं निकल जाएगा, हमारी तपस्या पूरी हो जाएगी। क्या उनके सिर से धुआं निकलने लगा। धुआं निकलने लगा इसका मतलब आग भी लग जाएगी। धुआं क्यों निकलने लगा? धुआं कब निकलता? जब आग लगने वाली हो। क्यों? तीनों लोग उनके तप से घबरा गए। देवता सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, प्रभु विश्वामित्र जी में अब तनिक भी पाप नहीं रहा। हमने सब प्रकार से परीक्षा लेकर उन्हें देख लिया। अब ये ब्रह्मर्षि पद के योग्य हो गए, उन्हें ब्रह्मर्षि पद प्रदान करें। देवताओं की बात सुनकर लोक पिता में भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी बात का अभिनंदन किया और उन्हें साथ लेकर वे विश्वामित्र जी के समीप आकर बोले, मुनिवर उठो उठो उठो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ। तुम क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए। मैं तुम्हें ब्रह्मर्षि पद प्रदान करता हूँ। ये समस्त देवता भी इसका अभिनंदन करते हैं। आज से तुम ब्रह्मर्षि हो गए। देवताओं के सिद्ध ब्रह्मा जी को देखकर मुनिवर विश्वामित्र ने कहा, प्रभु यदि आपने मुझे ब्रह्मर्षि पद के योग्य समझा है तो मुझे समस्त वेद आ जाएं और ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ भी मुझे ब्रह्मर्षि मान ले, तब मेरा मनोरथ पूर्ण होगा। यह सुनकर देवता वशिष्ठ जी के समीप गए। उन्होंने उनसे प्रार्थना की, ब्राह्मण अब विश्वामित्र जी निष्पाप हो गए, उनके शरीर में काम क्रोध नहीं रहे, आप उन्हें ब्रह्मर्षि स्वीकार कर लें। वशिष्ठ जी तो ब्रह्मर्षि थे ही, उन्हें काम क्रोध क्यों आने लगा? अतः उन्होंने इस बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया।
विश्वामित्र जी जब चरण छूने लगे, उनके समीप आए, तब उन्होंने बड़े स्नेह से कहा, आइए ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी। वशिष्ठ जी के मुख से ब्रह्मर्षि शब्द सुनते ही विश्वामित्र जी कृतार्थ हो गए। अब उन्हें ब्रह्मर्षि शब्द का महत्व मालूम हुआ। अब उनके समझ में आया कि ब्राह्म बल कितनी कठिनता से प्राप्त होता है। दोनों ब्रह्मर्षि रागद्वेष तथा ईर्ष्या छोड़कर अत्यंत स्नेह से मिले। विश्वामित्र और वशिष्ठ में प्रगाढ़ मैत्री हुई। देवताओं ने उनके ऊपर दूसरी जगह दूसरी भी कथा आती है। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में प्रगाढ़ मैत्री हुई। देवताओं ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा की। विश्वामित्र सप्तर्षियों में पूजित होकर अद्यावधि सप्तर्षि लोक में विद्यमान है। ऋषि रूप से वे पृथ्वी पे कार्य करते हैं। सूत जी कहते हैं, मुनियों, इस प्रकार गादी नंदन भगवान विश्वामित्र इसी जन्म में क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए। इनके चरित्र असंख्य हैं। मैंने अत्यंत संक्षेप से उनके चरित्र है क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने का वृत्तांत बताया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? यह सुनकर सोने जी ने पूछा, सूत जी, आपने बीच में कथा प्रसंग में कहा था विश्वामित्र जी ने सुने सेब का उद्धार किया। ये सुने सेब कौन था और इसकी गणना विश्वामित्र जी के पुत्रों में कैसे हुई? कृपा करके इस वृत्तांत को हमें और सुनाइए। यह सुनकर सूत जी बोले, अच्छी बात है महाराज, मैं आपको सुने सेब का वृत्तांत सुनाता हूँ, आप उसे दक्षित होकर श्रवण करें। भयो परस्पर युद्ध गाधि सुतरन में हारी, ब्रह्म तेज हित करण तपस्या बनहि सिधारे, काम क्रोध ने आई तपस्या नष्ट कराई, आई रंभा कबहु मेनका कबहु आई, पुनि पुनि आए विघन बहु किंतु निराशा नहीं भई, है भय प्रसन्न विधि ब्रह्म ऋषि, ही पदवी तबई दई। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राम 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 राम।